हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 14th चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का, और हमारे पास जैसे प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा हमारा पूरा 10th क्लास का सिलेबस यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और फिर हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए जबरदस्त एक सीरीज जिसमें आपको बोर्ड में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जल्दी से करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू और देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक इस बार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। और मैं आपको बता दूं कि भाई जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, वो सिर्फ हमारी डेफिनेशंस पर बेसिस है और हमारी प्रॉपर्टी पर। अगर हम ये सब कुछ सीख लें और हमें पता चल जाए कौन सी प्रॉपर्टी हम किस टाइम यूज करने वाले हैं और किस तरह से हम यूज करेंगे, इसका आंसर आप सिर्फ 2 से 3 लाइन में ही निकाल पाओगे। हमें ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो सारी कंडीशंस हमें पता हो, और वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है क्या। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या है भाई आपके पास। अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ में जो भी चीजें घट रही है ना, वो सब प्रोबेबिलिटी से बेस्ड है। कैसे है, हमने कहा कि वी कम अक्रॉस विथ सम सिचुएशंस फॉर विच we do not have any definite answer, although we know that what the possible answer, यानी कि मेरे पास जो आउटकम से आर क्या है कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास, आपको पता है कि कल को मैं आपको कहने लग जाऊं क्या आप खाना खाओगे, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप खा पाओगे यस, या नहीं खाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, एक पॉसिबिलिटी बनी कि मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी खा सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं ना, और जिसका आंसर मुझे कंफ्यूजन में है, तो वहां तो श्योर है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं यूज हो रही है। क्लियर होगी बात। और आप कुछ भी कर रहे हो तो भी प्रोबेबिलिटी ऐसे। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, हमने कॉइन को टॉस किया, इट इज सर्टेन दैट इट विल कम डाउन बट इट मे टर्न अप अ हेड और मे नॉट टर्न अप हेड। यानी कि एक बार दो, अगर आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, सुबह आपने कॉइन को टॉस किया, जैसे आपने देखा होगा कभी आप क्रिकेट खेले हो तो टॉस करते हो, ठीक है ना। क्या आपको पक्का पता है कि आप हेड अगर चूज करते हो तो क्या हेड ही आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है। क्लियर। आगे की बात करें, हमने कहा कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, हमने डाई को एक क्या किया, थ्रो किया, और उसने कहा कि इट मे टर्न अप अ पर्टिकुलर नंबर 3 और नॉट। क्या आपको ये पक्का पता है कि भाई आपके पास क्या है, तो 3 नंबर आएगा? पक्का पता है आपको? नहीं पता है ना। तो ये सब कुछ किसमें इंक्लूड होती है भाई आपके पास? प्रोबेबिलिटी में होती है, जिसको हम पॉसिबिलिटीज कहते हैं, चांस कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ये सब कुछ किसमें आती है भाई आपके पास? प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना, वो है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है हमारे पास क्या, कि एन ऑपरेशन विच गिव्स सम आउटकम्स, यानी कि रिजल्ट्स अंडर सम गिवन कंडीशन इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट। हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन किसी क्या कह सकते हैं कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, तो उसके जितने भी आउटकम्स मेरे पास आएंगे वो क्या होंगे, मेरे पास एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टॉसिंग अ कॉइन, अगर मैंने एक टॉस किया इज एन एक्सपेरिमेंट, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और हमने क्या कहा कि विद 2 आउटकम्स, एक हेड है और एक टेल है। तो ये मेरे पास क्या था, एक क्या था मेरे पास? एक्सपेरिमेंट था। सेकंड पे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा थ्रोइंग अ डाइस, अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं और हम कहेंगे इज एन एक्सपेरिमेंट विद 6 आउटकम्स। अब मुझे पता है कि जब मैं डाई को थ्रो करता हूं, जो मेरे पास डाइस होती है उसमें कितने फेज होते हैं? मेरे पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उन पे नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो मेरे पास जो आउटकम्स आएंगे वो इन 6 में से ही आएंगे। क्लियर होगी बात। इसको बोला जाता है क्या, कि हमारे पास इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट जैसे ही हमारा हुआ, इसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको बिल्कुल ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जिस पर डिपेंड ही होती है, वो है हमारे पास सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या है, ध्यान से सुनना। द सेट, सेट का मतलब जो कलेक्शन है हमारे पास, ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द
सैंपल स्पेस इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि इसको जो यूजुअली हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से करते हैं। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल कि इन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो ये जो टॉस किया ना हमने कॉइन, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने कॉइन को टॉस किया, ये हुआ एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो मेरे पास कुछ सैंपल स्पेस निकल के आएगा। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम। अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, उसके जो आउटकम से आ क्या सकता है उस कॉइन के अकॉर्डिंग, या तो हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। बात समझ में आई? या तो उस कॉइन से हम हेड ला सकते हैं या हम उस कॉइन से टेल ला सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज है या दूसरा आउटकम से जो आ जाए, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, सैंपल स्पेस। जो उस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को एक इंक्लूड करके, यानी कि एक सेट बना दे, कलेक्शन बना दे, वही क्या कहलाता है हमारे पास सैंपल स्पेस। फिर इसके बाद आता है सेकंड, इन थ्रोइंग अ डाई। अगर डाई को हम थ्रो करते हैं तो ये भी क्या है, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट का मतलब किसी चीज को करना, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमने कहा कि इसके जो सैंपल स्पेस आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि 6 ही नंबर है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 यही मेरे पास क्या होंगे, इसमें आउटकम्स होंगे मेरे पास, यानी कि मेरे पास यही रिजल्ट आ सकते हैं एक डाइस को थ्रो करने पर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो आप पूरी प्रोबेबिलिटी को बहुत इजीली सोल्व कर पाते हो, क्योंकि आधे बच्चे सैंपल स्पेस ही नहीं बना पाते हैं। जिस पे सैंपल स्पेस नहीं बनेगा ना, तो समझना कि आपने 20% ही आपका आंसर सही आने वाला है, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर तो आपका वो कहते हैं ना कि बस याद कर रखा होगा, क्वेश्चन आया होगा कभी तो कर सकते, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस ही हमारी पूरी हेल्प करने वाला है। इसके बाद आता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास एनी आउटकम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सम आउटकम कंस्टिट्यूट एन इवेंट। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, उसने कहा है कि जितने भी मेरे पास आउटकम्स है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, एन इवेंट्स, ईच इवेंट्स इज अ सबसेट या पार्ट कह सकते हैं। जितने भी इवेंट्स होंगे मेरे पास वो पार्ट होंगे किसके, इस सैंपल स्पेस के। किसके, सैंपल स्पेस के। सपोज करो मैंने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल में लेट एस जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो सैंपल स्पेस है किसका है, एक डाइस को थ्रो करके आया गया। व्हेन अ डाइस इज थ्रो एंड लेट इवन, इवन क्या है, एक इवेंट बनाया हमने, इवेंट बनाया, क्या बनाया कि इवेंट बनाया। इवन इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स, इवन का मतलब कितना हो जाएगा, 1 3 5, यानी कि इसमें से जो ओड नंबर है उसका सेट बनाया। और आपने देखा होगा ये पूरा इवन इस सैंपल स्पेस में क्या है, इंक्लूड है, यानी कि कहने का मतलब है ये इसका एक पार्ट है, तो इसी को बोला जाता है इवेंट। ये कभी सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं हो सकता, बस हाईएस्ट कितना हो सकता है, सैंपल स्पेस के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास E2 एक और हमने सैंपल स्पेस निकाला, और हमने कहा कि वो क्या है भाई, आपके पास इवन नंबर्स का है, तो इसमें जो इवन नंबर्स है इसमें से इवन नंबर सेलेक्ट करो 2 4 6, तो यानी कि जो इवेंट होगा वो 2 4 6 होगा। और आपको पता है कि ये पूरा सेट इसके अंदर, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इसी का ही है सैंपल स्पेस का, तो इसी को बोला जाता है इवेंट। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट्स पर। अगर हम बात करें, एन इवेंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। भाई सिंपल इवेंट होते क्या है, उसने कहा कि इफ इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ सेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। हमने तो सिंगलटन सेट की बात करी, यहाँ पर तो सिंपल या क्या बोला था उसने, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब ध्यान से सुनो, आपका सिंपल इवेंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि जिसके पास ओनली एक ही क्या होगा मेरे पास, आउटकम होगा, वही आपके पास सिंगलटन क्या कहलाएगा, मेरे पास इवेंट कहलाएगा या सिंगलटन सेट कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट पार्ट की बात कर लो। उसने क्या कहा कि इन टॉसिंग अ कॉइन, हमने टॉस को कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बना वो कितना बना भाई, मेरे पास एक तो बना H, T, यानी कि कहने का मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि लेट एक इवेंट है मेरे पास A, इसको A इवेंट मान लो। लेट A इवेंट है मेरे पास अ हेड, हेड का मतलब एक ही हेड है भाई मेरे पास। एंड B इवेंट क्या है मेरे पास, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, यानी कि टेल। अब ध्यान से सुनो, इसके पास भी, ठीक है ना, इसके पास भी एक सेट और इसके पास भी एक सेट, एक क्या है मेरे पास, एलिमेंट है। तो A और B दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे मेरे पास, सिंपल इवेंट कहलाएंगे।
ठीक है, जिसके पास एक ही एलिमेंट हो जाए यानी कि एक ही आउटकम हो उसको सिंपल क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अबाउट अ प्लेइंग कार्ड। अब ध्यान से सुनो, अब हमारा मेन काम क्या होता है कि कार्ड को खेलने के लिए हमें बोला जाता है, कार्ड से हमारी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। आधे बच्चों को कार्ड का ही नहीं पता होता है। कार्ड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको ध्यान से सुनो। हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट, अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड हैज 52 कार्ड्स इन ऑल, यानी कि एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। अब हमारे पास उस 52 कार्ड्स में दो ब्रांच होती है, यानी कि दो कलर होते हैं हमारे पास, एक होते हैं ब्लैक रेड कलर और एक होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर। तो यानी कि जब दो हमारे पास कलर है, 52 कार्ड्स है, तो यानी कि रेड के भी कितने हो जाएंगे 26 और ब्लैक के भी कितने हो जाएंगे 26। ये पहली बात ध्यान रखो। एक कार्ड पैक में, एक पैकेट में 52 कार्ड्स होंगे, 26 रेड और 26 ब्लैक। अब हमने कहा कि अब हमारे पास तीसरा टॉपिक बोलता है कि इनके पास सबके पास 4 सूट होंगे। 4 सूट का मतलब होता है 4 ब्रांच होंगी। कैसे कैसे, 2 ब्लैक की, 2 रेड की, तो टोटल क्या कहलाएंगे भाई, आपके पास 4 ब्रांच कहलाएंगे। और इन 4 ब्रांच को हमने बोल दिया क्या, सूट। फर्स्ट सूट, सेकंड सूट, थर्ड और फोर्थ, तो 4 सूट होंगे। अब वो 4 सूट कैसे होंगे, देखो 2 तो ब्लैक के हैं और ब्लैक में एक तो होता है भाई आपके पास क्या, स्पेड, एक होता है मेरे पास क्लब। अगर ध्यान से देखो इन दोनों का, अगर 26 कार्ड की बात करी जाए, ये दोनों 26 कार्ड है, तो 13 एक के पास गए, 13 एक के पास गए। रेड में भी कितने थे मेरे पास 26 कार्ड, तो यहाँ पर भी क्या हुआ भाई आपके पास हार्ट, हमारे पास क्या होते हैं रेड में, एक तो हार्ट होता है और एक मेरे पास डायमंड होता है। इन सबके पास भी 13 कार्ड होते हैं। अब कार्ड को कैसे मेजर किया जाएगा, ध्यान से सुनो। अब हम बात करते हैं कि नंबरिंग ऑन ईच कार्ड ऑफ ईच सूट, यानी कि हर एक सूट में कौन कौन से नंबर हमारे इन्वॉल्व रहने वाले हैं। सबसे पहले 1, यानी कि 1 को हमने बोल दिया एस कार्ड, ठीक है ना। उसका नाम क्या होता है कि 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो नंबर वाले होंगे। अब जो 1 है इसको बोला जाता है एस कार्ड, ठीक है ना। जब भी एस की बात करेगा तो एस की मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आपके पास एक ही कार्ड है 1 को बोला गया एस। फिर इसके बाद आता है जे क्यू और के। देखो इसको ये तो जैक भी बोला जाता है, जोकर भी बोला जाता है, इसको क्वीन बोला जाता है और इसको बोला जाता है किंग, ठीक है ना। इसके जे के 2 नाम है, एक तो जैक बोल सकते हैं या इसको जोकर बोल सकते हो। तो हमारे पास देखो उसने क्या कहा है कि हर एक सूट में ए का मतलब 1, यानी कि एस कार्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो सबके नंबर होंगे। फिर जे का मतलब हो गया जैक, या आपके पास कह सकते हैं उसको जोकर, ठीक है ना। के का मतलब कौन होता है भाई आपके पास, क्यू का मतलब क्वीन और के का मतलब हो गया मेरे पास किंग। अब ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर अगर हम कभी बात करते हैं तो जे का नंबर होता है 11, क्वीन का मतलब होता है 12 और किंग का मतलब होता है, यानी कि जो नंबर होता है वो होता है 13, जैसे एस का 1 होता है। तो एस कार्ड हो गया 1, जे का मतलब हो गया 11, क्यू का मतलब हो गया 12 और किंग का मतलब हो गया सबसे बड़ा, यानी कि 13th नंबर पर। तो ये आपको कार्ड की थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम लेके चलते हैं। बस अगर ये चीज पता है ना कि भाई हमारे पास एक पैक है, एक पैक में 2 कलर होंगे रेड और ब्लैक, ब्लैक की 2 ब्रांच होगी, एक स्प्रेड और एक आपके पास, एक तो स्प्रेड होगी और एक क्लब होगी। और अगर मैं रेड की बात करूं तो एक तो हार्ट वाले होंगे और एक आपके पास डायमंड वाले होंगे। तो ये आपको पता होगा तो आप सारी प्रोबेबिलिटी कार्ड की आराम से इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। क्या पूछ सकता है भाई वो, उसने कहा कि द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव नो रीजन टू, उसने कहा कि बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर। अब उसने आगे बोल दिया कि ईच ऑफ द पॉसिबल हैज इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास उसने कहा है कि जब हमारे पास इस पूरी थ्योरी को छोड़ के आप सिर्फ छोटी सी बात ध्यान रखो, उसने कहा है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो इक्वली लाइक कर रहे हो, ठीक है ना, इक्वली रिएक्ट कर रहे हो। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50% है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसका मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज है वो क्या है, वो इक्वल है। और जिस दिन किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट्स की, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो उनको बोला जाता है क्या, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर होगी इतनी बात, चलो जी। अब हमारे पास
नोट की बात करते हैं, अगर मुझे पास क्या निकालना है भैया आपके पास, मुझे किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है जी? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि जो मेरे फेवर में केसेस आ रहे हैं। सपोज करो मुझे क्या करना है कि भाई आपके पास की सैंपल स्पेस था मेरे पास एस, एक डाइस को थ्रो किया 4 5 6 और एक इवेंट ई दे दिया मुझको इवन। उसने कहा कि मुझे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्राइम नंबर का मतलब हो गया, पहले तो हो गया 2 3 और 5, तीन ही प्राइम नंबर है भाई मेरे पास। अगर ये मेरे पास तीन प्राइम नंबर है ना, तो यहां से नंबर ऑफ इवन कितना आ गया मेरे पास 3, यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है भाई आपके पास 6, तो मेरे फेवर में कितने थे भाई आपके पास 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे मेरे पास 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी सॉरी नंबर ऑफ इवन अपॉन में नंबर ऑफ एस, तो ये बन जाएगा 3/6। तो इसका मतलब आ जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत डिस्कस करने वाले हैं हम इस बारे में, तो ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को अच्छे से कवर करना है। एक हमारे पास टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और ये पूछा भी जाने वाला है, और कुछ इस पे बेसिस पे प्रॉपर्टीज भी है। ध्यान से सुनो, उसने कहा कि ई इज एन इवेंट्स, कोई एक ई इवेंट है, देन द इवेंट कौन, नॉट ई, यानी कि ई इवेंट तो है, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब नॉट ई इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। कहने का मतलब है कि भाई या तो नॉट ई, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, या तो आप इसको डैश से डिनोट कर सकते हो। आप अभी कैसे डिनोट करोगे, इसका बार लगा के। तो यानी कि इसको जो डिनोट करने का डिनोट करते हैं हम, किससे करते हैं, बार से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई बार। ठीक है, तो ये क्या में निकल जाएगी भाई आपके पास नॉट ई। जैसे अगर मैंने कहा कि एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है ना, मैंने कहा कि भाई आपके पास लेस देन 3 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 3 में कौन है, 1 और 2, तो 2 तो मेरे पास केस फेवर में है। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है मेरे पास, ई है, अपॉन में 6, तो कितना बन गया आपके पास 1/3। मैंने कहा है कि लेस देन 3 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या निकालना है, नोट, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1/3, जो भी आएगा आपके पास 2/3, ये आपका आंसर होगा। तो नोट प्रोबेबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब जब इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस के प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट ई, ठीक है ना, जो नहीं हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें, वो हमेशा क्या होती है भाई आपके पास, या तो 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ग्रेटर होगी, या 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से लेस देन होगी। तो इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या करती है, हमारे पास लाई करती है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, उसको या तो बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी, या बोलते हैं हम उसको आपके पास श्योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि 100% है भाई, मुझे पता है कि श्योर है बिल्कुल 100%, तो ध्यान रखनी है, एक छोटी छोटी बातें हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आएंगी। इसके बाद आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या आता है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी ट्रायल टेकन टुगेदर और आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब बनता है अगर मेरे पास, हमने 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है, 3 इवेंट्स की निकाली है, अगर तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं और वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर होगी मेरी बात? तो आपको सीधी सीधी भाषा में समझना है अभी। ठीक है, तो आपके पास जितना आज का डाटा है, ये बस यही हमारे पास यूज होने वाला है, कहां पर, प्रोबेबिलिटी में। ईयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, डेज के आने वाले हैं, ठीक है ना, फिर आपके पास डे में देगा, ठीक है ना, कार्ड्स में देगा, ठीक है ना, बाहर की सिचुएशन लेके आएगा, डेली लाइफ की लेके आएगा। तो आपको कुछ नहीं घबराना है, सिर्फ इनको फोकस रखना है। एक फॉर्मूला है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू में फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है ना, अपॉन में आपके पास क्या रहेगा भाई, आपके पास टोटल। ठीक है ना, अब आपको देखना है कि भैया आपके पास जो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं, अच्छे से कवर करेंगे बिल्कुल।
ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।